बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। तीस 35 साल पहले जब ये अन्य चैनल नहीं थे, केवल दूरदर्शन था, उसमें एक चीज दिखाई जाती थी। जब धरती, आकाश, पवन, पानी, पंच भौतिक तत्व कुछ भी नहीं था, वो था, वो नित्य है। जो सृजित हुआ वो नष्ट होगा, उसका ना आदि है ना अंत है। नानक एको सुमरिय, जलथल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिय, जो जन्मे और मर जाए। साहब बड़ी अच्छी बात बोल रहे। जिसका भी सृजन हुआ वो नाश होगा। आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। तो उस समय ये स्लोगन दिखाते थे दूरदर्शन पर। जब कुछ भी नहीं था वो नित्य था, जो भी सृजित हुआ वो नष्ट होगा, इसलिए उसे अनादि कहते हैं। उस एक तत्व की उपासना नानक देव जी भी बोल रहे हैं। जब नहीं होते शून्य विशून्य, शून्य महाशून्य नहीं था, यही बात साहब कह रहे हैं। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक एको सुमरिय, जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिय, जन्मे और मर जाए। जब नहीं हो शून्य विशून्य, शून्य विशून्य भी नहीं थी। जब नहीं होते पाप और पुण्य, पाप और पुण्य इसका अधिष्ठा तो मन है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, गुरुदेव जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ये आत्मा है ना? जो बुरे कर्म करते ये मन है? मैं कहा नहीं, दोनों कर्म का अधिष्ठा मन ही है। कर्म का विधान क्या है? आइए इसको प्रमाणित करता हूं। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का अधिष्ठा मन है। इस पर साहब एक शब्द बोल रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, दोनों बेड़िया है, एक लोहा एक कंचन केरी। कर्म का विधान क्या है? कर्म होता क्या है? कर्म क्या है? क्योंकि कर्म फांस में जगत बनाना, कर्म फांस में जगत बनाना। कर्म का विधान, आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है।
कितनी सुस्पष्ट वाणी है साहब की। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। बेड़ियां तो बेड़ियां हैं, दोनों ही कर्म बंधन कारक है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कर्म का अधिष्ठा कौन है? मनुष्य कर्म कर रहा है, ये कर्म भूमि है। कर्म का विधान क्या है? कर्म की उत्पत्ति किससे होती है? कर्म है क्या चीज? इस पर बात करेंगे। कर्म कैसे होते हैं, क्यों कर्म बंधन कारक है? दोनों किस्म का। पहले संकल्प उठता है, इच्छा होती है। उदाहरण के लिए संकल्प उठा कि भाई कश्मीर घूमने जाना है। संकल्प किसके माध्यम से उठा? संकल्प का अधिष्ठा मन था। अब फिर क्या होता है? बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निश्चय करेगी। कर्म का विधान यही है, आप ध्यान से समझिएगा। कश्मीर जाने के लिए मौसम ठीक है, कश्मीर जाने के लिए रुपया पैसा है, आदि बुद्धि निश्चय करती है। जब बुद्धि का निश्चय हो जाता है, हाँ ठीक है जाएंगे, हमारे पास बजट है, उसके बाद फिर चित्त क्रियान्वित होता है। बुद्धि फाइल भेज देती है चित्त के पास। चित्त, बुद्धि ने निश्चय किया, चित्त ने मोहर लगाई कि हां चलना है। उसके बाद चौथा रूप है अहंकार। अहंकार क्रिया को कहते हैं। बैठना उठना ये भी अहंकार है। इसलिए आदमी कह रहा है भाई मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, ये क्रिया है। आप सब बैठे हैं, बैठने में भी बल लगा। जब आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है तो गिर जाता है। इस तरह चौथा अहंकार है। इसलिए मन के ये चार रूप है। जब ये इच्छा करता है इसको मन कहते हैं, जब ये निश्चय करता है इसी मन को बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसी मन को चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है इसी मन की संज्ञा अहंकार है। जैसे जल के तीन रूप हैं, ठोस तरल वाष्प। मन के भी चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। देखा सब काम मन से हो रहा है। साहब ने मन पर बहुत अच्छा कहा है। मन करता या देह समाना। मन करता यह देह समाना। मन लेवे मन देवे, मन ही जागे मन ही सोए, मन ही हंसे मन ही रोए। वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसलिए दोनों तरह के कर्म का अधिष्ठा मन है। और मन को कोई देख न पाए, मन को कोई समझ नहीं पा रहा है।
आपके अंदर इच्छा हुई ये चीज खाना है। इच्छा क्यों हुई? मन जीव को भरमावे सुबीज। मन एक बात चाहता है, मन एक बात चाहता है कि आप एकाग्र नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? इसलिए मन को चंचल भी कहा। मन को चंचल भी कहा। अगर आप एकाग्र हो गए तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए मन जी को भरमावे सोई। मन को परखो, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका बैरी मन है। पल पल में ये घुमाता रहता है। इसके चारों रूप एक्टिव है। मन करता या देह समाना। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। एक बात तो बड़ी अच्छी है, मानव समाज ने पूरे विश्व में एक बात स्वीकार कर लिया कि हम बंधन में हैं। इसलिए मुक्ति की बात सभी धर्म, सभी मत मतांतर भी कर रहे हैं। आखिर बांधा कौन है? हाँ, इसका भी बोध मिलता है। और आम आदमी ये बात बोलता है, मन और माया के बीच में फंसे। जतन भी करता है पर मन उसको परेशान करता है। मन का वेग तीव्र है। मन में ही लोभ है, मन में लालच है, मन में काम है, मन में क्रोध है, मन में अहंकार है। इस जीव को बांधने के लिए मन ही हम है, मन ही आहे। काल कराला जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। बड़ा साफ साफ शब्दों में साहब बोला, कहीं मेन मेख नहीं है, कहीं उलझाव नहीं है। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं। और क्या कह रहे हैं? मन मुरीद संसार है। पूरी दुनिया मन की मुरीद है। जो जो मन कहता है वही मनुष्य करता है। रोम रोम विकार से भरा है ये तन। क्या बात है साहब की वाणी की। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है। इसकी पुष्टि साहब यूं कर रहे हैं, देव निरंजन सकल शरीरा। इसी मन को निरंजन भी कहते हैं। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये आत्मा इसी मन के अधीन आ गई है। इस मन से हमेशा सतर्क और सावधान रहो। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। आपका बैरी मन के अलावा और कोई है ही नहीं। इस पर नजर रखना। तो साहब के शब्दों में बड़ी खुली चेतावनी है। क्या मन में आपसे ज्यादा ताकत है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर मन ने आत्मा को कैसे बांधा? ब्रह्म में। ब्रह्म फांस में जगत फंदाना। एक पल भी आदमी को एकाग्र नहीं होने देता। उठना बैठना, क्रिया करना, जागना, सोना, सभी क्रियाएं करना, ये मन है।
साहब की वाणी सहज और सरल है। आपका बैरी मन के अलावा कोई है ही नहीं। इस तरह सबको ये मनना चाह रहा है। विडंबना, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। जल के 3 रूप है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, आप भी देख सकते हैं। भाई इसी पानी को आप फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। देखो आपके सामने हुआ। इसी पानी को आप 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप में रखते हैं तो उबल जाता है, बाष्प बन जाता है। अगर आपको देखना है तो आज ही घर में जाकर देखना। कढ़ाई में पौवा भर पानी डाल देना और आग पर रखना। धीरे 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 पानी जब गर्म हो जाएगा, उबलेगा, वाष्प होगी, 15-20 मिनट के अंदर पौवा भर पानी खत्म हो जाएगा और कढ़ाई खाली हो गई। अब क्या हुआ, वो वाष्पीकृत हो गया। यानी जल का दूसरा रूप वाष्प भी है। फ्रिज में रखा यही जल बर्फ बन गया। इस तरह इस मन के भी 4 रूप हैं। मन बड़ा विकराल है, आप इससे सावधान रहना। ये पूरी दुनिया को नचाता है। इसके पास बड़े योद्धा है। काम क्रोध मन लोभ सभी मिल या तन में करे ठकुराई। वाह। तब नहीं होते शून्य विशून्य, जब नहीं होते पाप और पुण्य। इसलिए पाप और पुण्य दोनों कर्मों का अधिष्ठान मन है। न था वेद और न थी वाणी, ना था ब्रह्म नहीं थी ब्रह्माणी, ये सब नहीं थे। ना था पवन नहीं थी था पानी, ना थी माया अकत कहानी, कुछ नहीं था। मैंने बैठते ही नानक देव जी की वाणी का एक शब्द कहा, आदि सच जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता, वही नित्य है, वही सत्य है। इसलिए ये आत्मा ही नित्य है। किसी भी देश काल में आत्मा का विघटन नहीं होता है। ऐसी व्याख्या समस्त धर्म शास्त्रों में आ रही है। ना था वेद ना थी वाणी, ना था ब्रह्म नहीं ब्रह्माणी, ये सब नहीं था। ना था पवन नहीं थी था पानी, ना थी माया अकत कहानी। पवन पानी आदि कुछ नहीं था। ना थी धर्म नहीं आकाश। अभी तो वैज्ञानिक भी बता रहे हैं पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है। नहीं होते तत्व विलासा, 500 तत्व भी नहीं थे। ये तो सब शून्य से आई। शून्य से ही आकाश की उत्पत्ति है, आकाश से ही पवन की उत्पत्ति है, पवन से ही अग्नि की उत्पत्ति है, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति है, जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति है,
आप देखिए, रुका हुआ पानी है, छोटे पोखरों में देखा होगा, काई बन जाती है, वो काई आगे चलकर पृथ्वी का रूप धारण कर लेगी। तब नहीं हो तुर्क और हिंदू, माँ का रक्त पिता का, ये बिंदु, ये तो सब मानव द्वारा सृजित है। मनुष्य जीवन यापन के लिए काफी कर्म कर रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, करोड़ों लोगों का जीवन कचरे के ढेर पर है। करोड़ों लोग पोषित होते हैं कचरे के ढेर से। आपने देखा होगा, कुछ बालक भी कुछ लोग कचरे में से छांटते हैं, पुराने जूते छांटते हैं, पन्नियां छांटते हैं, शीशे छांटते हैं, विविध चीजें वो कचरे से छांटते हैं, गत्ते छांटते हैं। वो क्यों छांट रहे हैं? ये सब बिकते हैं। इसी प्रकार करोड़ों लोगों का जीवन कचरे पर है। मैं पंचतत्व पर बात कर रहा हूं, और इसी से पृथ्वी हुई, जल से ही। ये सब शून्य में रचो संसारा, ये नाशवान है संसार। वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि विश्व का नाश होगा, और तमाम धर्मशास्त्रों में इसको नाशवान कहा। इसका मतलब है आत्मा का कोई ओरिजिन है। यहां साहब ने बड़ा सुंदर कह दिया, जयवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। अब ये सर्वमान्य एक सिद्धांत बता रहा हूं मैं, वो सर्वमान्य सिद्धांत बता रहा हूं, ध्यान से सुने। दुनिया के जितने प्रचलित धर्म है, वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये पंचो तत्व नाश हो जाते हैं, इसलिए शरीर भी नाशवान है। पंच भौतिक तत्वों से ये मानव देही का सृजन हुआ है। पर कह रहे हैं तहां नहीं पड़ेगी छाया, और हजारों भजनों में, गीतों में साहब ने एक बात साफ कह दी, जयवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। वहां अमरत्व है, आत्मा अपने मूल रूप में है, जन्म मरण नहीं है, और जन्म मरण का दुख भारी है। ये सिद्धांत तो आप मान रहे हैं ना, ये पूरा विश्व मानता है, सभी धर्म मानते हैं, आत्मा का नाश कभी नहीं होता। तो इसका कोई ना कोई तो ठिकाना होगा। इसलिए एक अजीब लोक की बात संतों ने, साहब ने कही, जयवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा, वहां ये सब नहीं है। हजारों भजनों में, निर्गुण भजनों में साहब ने उस देश का विवरण दिया है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा। आपको बताता हूं, आत्मा में सतलोक तक जाने की ताकत है, पर ये भ्रम में फंसा हुआ है। देखिए, हर एक चीज अपने स्रोत को ढूंढती है। जो आपके गांव का गंदा पानी है, वो समुद्र में जा रहा है। वो किसी नाले से बह करके जाता है, किसी छोटी नदी में मिल जाता है।
वो नदी फिर जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, बड़ी नदी वो जाकर के फिर समुद्र में लय हो जाती है। इसी तरह आप दीपक जलाओ तो ऊपर की तरफ वो जा रहा है, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, अग्नि। हर चीज अपने स्रोत को ढूंढती है। इस तरह हर आत्मा चाहती है उस अधिष्ठा को ढूंढने के लिए, पर इसको मन ने भ्रमित किया हुआ है। अब यहां एक सवाल उठा, मन ताकतवर है या आत्मा? आत्मा ताकतवर है, फिर बंधन में क्यों है? भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। जो जो मन कहता जा रहा है आत्मा वो कर रही है। मन पंगु है, उसमें कोई ताकत नहीं है, पर वो अपना पूरा काम आपके द्वारा हो रहा है। यहां एक चेतावनी दे रहे हैं साहब, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। मन कुछ नहीं कर सकता, आप सिर्फ मजबूत हो जाए। जब आप मजबूत हो जाएंगे मन कुछ नहीं कर सकता है। फिर बस आपके सामने एक उदाहरण है, नाम पाने के बाद आपका मन पर नियंत्रण हो गया। सदगुरु महदीनी अजब जड़ी, रिजल्ट आपके सामने है। पहले जो मन चाहता था वो आपसे करा रहा था, अब नहीं करा पा रहा है। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बात न जावे। जैसे जैसे सुमरन करते जाएंगे आप अध्यात्म दृष्टि से मजबूत हो जाएंगे। क्या साहब की वाणी कितनी सरल है। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समार। आपने सब चीज का मन ने टाइम बनाया, खाने का, सोने का, कमाने का, घूमने फिरने का, सभी चीजों का, लेकिन सुमरण का समय नहीं रखा है। वो देता ही नहीं है समय। इसलिए अगर घोड़े में लगाम नहीं है वो उदंड होगा। गुरु ने मन पर एक लगाम लगा दी है नाम की, तो आपको अब सतर्क होना है। यही वक्त है, यही वेला। सुमरण का टाइम निकालना ही निकालना है। सुमरण वो कसौटी है जिसके द्वारा हम मन को ठीक से समझ सकते हैं।